इसलिए तो तुम्हें हम नज़र नहीं आते, तुम्हारे रास्ते मिट्टी के घर नहीं आते। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड मौजूद है महुदा मोड़ के निकट कपुरिया के पास। वैसे तो झारखंड में विलुप्त होती हुई संस्कृति पर रोज़ाना बातें हो रही हैं। फेसबुक पर एक दो पोस्ट के बाद आपको ज़रूर टाइगर जयराम महतो का वीडियो नज़र आ जाएगा। कई कहते हैं टाइगर जयराम महतो कौन है, लेकिन इसी क्रम में एक सवाल जो बार बार उठने लगा, ये कौन है जो कि निःशुल्क पेंटिंग बना रहा है, ना धूप देख रहा है, ना छाँव, ना बारिश, लेकिन अपने एक मिशन में लगा हुआ है। आखिर इसका मिशन क्या है? तो मैं बता दूं, लाइव इंडियन गार्ड महावीर स्वामी जी से वैसे तो कई बार मिल चुका है, लेकिन महावीर स्वामी जी आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक माटी चित्रकार हैं जो निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि हो सकता है हमें कोई चीज़ सुनकर समझ नहीं आए, बोलकर समझाने पर भी समझ नहीं आए, लेकिन जब तस्वीरें हम देखते हैं तो जो कुछ भी द्वंद्व है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। चलिए माटी चित्रकार के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को हम देखते हैं और समझते हैं एक पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लगता है और किस तरह से इसे बनाया जाता है। क्या कोई एक साधारण इंसान इस तरह की चीज़ें कर सकता है? पहले तो बहुत स्वागत है सर लाइव इंडियन चैनल मल्लिका मैम का। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, हम अभी जहाँ खड़े हैं इतनी खूबसूरत पेंटिंग है सर, एक पेंटिंग को बनाने में कितना वक्त लगता है? हाँ, वही प्रिपेयर करने में वाल को कंप्लीट, एक्चुअली बहुत पुराने दीवार थे तो यहाँ बहुत सारा घिसना पड़ा। मैक्सिमम 3 दिन मान सकते हैं, 3 दिन प्रिपेयर 3 दिन लगता है। अच्छा, जो नए आर्टिस्ट हैं वो आपको देख करके सीख रहे हैं और चाह रहे हैं कि दीवारों को घिस कर अब पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दें, पर उनसे वो काम हो नहीं पा रहा है। तो पहले आप बताइए कि ये पेंटिंग करने के दौरान कितनी पीड़ा आपको झेलनी पड़ती है, कितना प्रयास लगता है? हाँ, बहुत ही ज़्यादा मैम। एक्चुअली घर द्वार छोड़ के जो भी है, आप जगह जगह पे जाते हो तो घर के पास तो दीवारें रहती नहीं है जी। कभी 300 किलोमीटर, कभी 400 किलोमीटर, लेकिन ये तो मेरा कोपरिया पंचायत जन्मभूमि रहा है जी। इसके वजह से आज मैं कला से क्रांति के दौरान पहली बार कोपरिया पंचायत के कमेटी वाले आमंत्रित किए हैं। अच्छा तो ठीक है, एक मिनट सर, केतकी आप दिखाइएगा। ये है करम पर्व की तस्वीरें। जब भी 12 मासिक 13 पर्व का जिक्र होता है तो उसमें करम पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, झारखंड का त्यौहार है। लेकिन महावीर स्वामी जी इसके डिटेल के बारे में बताएंगे। सर, इस फेस्टिवल के बारे में बताइए। और एक चीज़ और बताइए, क्या आप दीवार पर पहले पेंसिल से या किसी सहारे ड्राइंग करते हैं या सडनली ये अचानक शुरू हो जाता है कलर के साथ ही? हाँ बिल्कुल मैम, देखिए झारखंड का जो भी, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि झारखंड के जितने भी 12 मास का 13 पर्व है, सामूहिकता एकता को दर्शाता है। ग्रुपिंग में वो लोग काम करते हैं तो गोलाकार रूप में। तो कहीं ना कहीं ये भी, ये दीवार का स्पेस के वजह से 3 फिगर को दिखाए हैं, नहीं तो इसमें और 6-7 फिगर आ सकते थे। तो दीवार में वाइट बेस करने के बाद में मैं इतना ज़्यादा काम किया हूँ कि मैं बिना पेंसिल के ही सीधे ब्रश से ही बनाना शुरू कर देता हूँ। डायरेक्ट बन जाता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें देख सकते हैं हर कलर, मैंने तरह तरह के कलर दिए हैं ताकि मैंने ये जो कलर है, ये इस कलर को क्या कहते हैं, लगभग कितने की इसकी कीमत होती है और कैसे लोगों का साथ कैसे मिलता है? ऐसे तो मैम यदि प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई ऑर्डर का करते हैं तो इसका कम से कम 20-25 हज़ार एक पेंटिंग का सेल के अनुसार से होता है। अच्छा। लेकिन ये पेंटिंग जो आमंत्रित किए हैं वो रंग पेंट ब्रश वगैरह सुविधा दी है, तो मैं इसको निःशुल्क बनाया हूँ, या जो भी है 8 से 10 दिन में काम किया हूँ। और ये इसको हम लोग मॉडर्न आर्ट बोल सकते हैं। मॉडर्न में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है और उसमें कुछ मैसेज मिल रहा है सांस्कृतिक। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे कोई आर्टिस्ट अगर हमें अपने भी गली मोहल्ले में नज़र आ जाता है, हम उससे पेज में भी ड्राइंग करना अगर बोल देते हैं कि आप ज़रा करके दे दीजिएगा, तो वो ज़रा सा मन में सोचता है, हिचकिचाता है, या उसकी नज़रें जो है कुछ पैसे की डिमांड करती है। आप जो इतना कुछ दे रहे हैं, झारखंड की जो वीरान दीवारें पड़ी हुई है, पहले कई दीवारों पर मछली, कमल का फूल या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका उस तरह का महत्व नहीं है जितना कि संस्कृति को आप दीवारों पर उकेर रहे हैं।
आपके मन में कभी ऐसा आता है कि मैं गलत रास्ते चल गया हूँ, मुझे भी कुछ डिमांड करना चाहिए था, ऐसा कुछ? नहीं मैम, राजहित में मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ही प्राउड फील होता है। आज मैं पूरे झारखंड में कहीं भी जाता हूँ तो सभी अप्रिशिएट करते हैं कि आप एक राज के लिए काम कर रहे हैं। चाहे मैं मेडिकल स्टोर जाता हूँ, चाहे डॉक्टर से, तो एक मैंने इतना कल्पना नहीं किया था कि मैंने पूरे राज परिवार से इतना प्यार मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैं थोड़ा सा हल्का सा कठिन सवाल है, जैसे कुछ लोग तो साथ हमेशा देते हैं, लेकिन कुछ जो आपके विरोधी होते हैं उनके मन में लगता है कि आपका कोई वैसा कुछ हिडन एजेंडा है जिसके तहत आप काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं मैम, एक्चुअली मैं छोटा नागपुर लोक कला संस्कृति संस्थान का गठन किया हूँ और उसमें भी पूरे राज परिवार के चंदा दिए हैं। अभी भी मैं बहुत जगह चित्र बनाता हूँ तो गांव के भी लोग बोलते हैं कि नहीं सरकार से पैसा मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मैम। मेरे एक अकाउंट है, चाहेंगे तो आप उस अकाउंट को आप लोग देख सकते हैं, मैं उसको सार्वजनिक कर सकता हूँ। यदि बैंक बैलेंस होंगे तो मेरे नाम से ही होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी ना मुझे कोई मैंने आर्थिक सहायता करते हैं, ऐसा नहीं है। समाज तरफ से ही मैं जिंदा हूँ, बस उन्हीं के द्वारा। चलिए सर, अगली तस्वीर की ओर हम बढ़ते हैं और देख रहे हैं यहाँ पर जगन्नाथ महतो जी की है और भी कई तस्वीरें हैं, क्रांतिकारियों की तस्वीर है। पहले ये बताइएगा स्वामी जी, जब आप इतने बड़े बड़े क्रांतिकारियों के इमेज को बनाते हैं, आपके मन में कितनी ऊर्जा आती है और झारखंड को लेकर के चित्र बनाते बनाते क्या नया कुछ दृष्टिकोण मिला है और क्या उम्मीदें हैं अपनी पार्टी से? हाँ बिल्कुल मैम, देखिए आने वाले दिन में JVKSS से हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन इस राज के लिए बहुत सारे अनगिनत महापुरुषों ने अपना योगदान दिए हैं अपने जीवन काल में। उसी में एक आते हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो। ये भी 1932 खतियान की बात करें तो विधानसभा के अंदर में एकलौते एक ऐसे मंत्री रहे अपने जीवन में जो 1932 का मैंने बात करते थे, उठाते थे। तो मैं भी उनको एक श्रद्धांजलि लोक कला के माध्यम से उनका चित्र बना के दिया, क्योंकि ये हक अधिकार झारखंड के लिए मैंने एक आवाज़ लगाते थे। सर, कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी, लगातार 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, तो कुछ हो सकता है पेंटिंग आपके हाफ हुए होंगे, बन गए होंगे, आधा बाकी होंगे, तो क्या वो तुरंत जो बारिश हो गया बनाने के बाद तो पेंटिंग पे कुछ असर दिखता है क्या? नहीं मैम, मैं जो भी कलर यूज़ करता हूँ वो ओरिजिनल पेंट रहते हैं। हालांकि जो भी रंग वगैरह देते हैं उनको थोड़ी सी महंगा पड़ता है, लेकिन ये लंबे समय तक वो चलेगी, कम से कम 4-5 साल। सब एशियन एपोलाइट के पेंट लगे। इसमें जितना भी आप यदि मैंने वाटर टैंक से भी अगर पंप चला देंगे तो ये पेंट कुछ नहीं होगा। मैंने यहाँ कमेटी वाले भी डर रहे थे कि पता नहीं बारिश में आप काम कर रहे हैं, रंग धुल जाएगा कि बह जाएगा। मैं बोला ऐसा बात नहीं है, अब मेरे सामने आप पानी लगाइए, उसका फुल गारंटी मैं देता हूँ। भले निःशुल्क करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी तरह चीज चास के या बिना फिनिशिंग या बिना डिटेलिंग का मैं निकल के, ऐसा नहीं। मैं आज भी लगता है कि नहीं, मैं पैसे से कर रहा हूँ, भले निःशुल्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे से जो आर्टिस्ट जो दिल लगा के काम करते हैं, मैं वही दिल लगा के इसमें भी निःशुल्क काम करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, एक चीज़ बताइएगा, चित्रकला में कहा गया है कि चेहरे को बनाना सबसे कठिन है। कई लोग जो हैं पहाड़ नदी सब बना लेगा, कोई ऐसा भी जो चित्रकार नहीं है, लेकिन जब तस्वीर में चेहरे को स्पेशली बनाने की बात आती है, नाक सही पोजीशन पे हो, आँख सही पोजीशन पे हो, ये टफ पार्ट होता है। आप इसको कितने दिनों में खुद सीख पाए थे? और ये तो बहुत टफ है कि आप इसे दीवार में करते हैं, किसी पन्ने पे नहीं करते हैं। बिल्कुल मैम, देखिए चित्रकला का संघर्ष कार्यकाल रहा। मैं बचपन से ही चित्रकारिता में हूँ और मुझे अभी भी 10-12 घंटा काम करता हूँ तो मैंने फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं होता है। मैं सीख भी रहा हूँ, वो काम भी कर रहा हूँ और अभी मुझे आजीवन सीखना भी है। और इसको देखिए करने के लिए ऐसा नहीं है कि अभी जितने 7-8 पेंटिंग्स हैं उनको लगता होगा कि हम 7 दिन आए तो कर दिए, और कोई चित्रकार यदि सोचेगा हम भी आके 7 दिन में कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे मेरा संघर्ष रहा है 22 साल 23 साल। बचपन से ही चित्रकला के प्रति रुचि था और मैं बहुत अभ्यास किया हूँ, पेपर में, फिर दीवार में। बहुत पहले मैंने कलर भी अच्छा यूज नहीं कर पा रहा था, तो धीरे धीरे ये अभ्यास है लगातार, उसके वजह से ये सब काम हो रहा है। चलिए, कुछ और तस्वीरों को भी हम देखते हैं। बड़ी अच्छी बात होती है जब तस्वीरें देखने की बारी आती है, तो क्या बच्चे हों क्या बड़े हों। और अगली आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कांधे पर गमछा है क्या सर? हाँ बिल्कुल, ये भी झारखंड आंदोलनकारी सारीगर टेकलाल महतो है और उनका भी चित्र बनाया है, क्योंकि मनसू प्रसाद महतो का प्रतिमा लगेगा। और यदि इस तरह का बाउंड्री में अगर झारखंड के और शहीदों को जगह ना दे तो कहीं ना कहीं एक झारखंडी आंदोलनकारी जनमानस की महक नहीं आएगी। तो मैं कहीं ना कहीं प्रतिमा के साथ इस दीवारों को सुसज्जित कर दिया हूँ, साथ ही साथ में इतने झारखंड आंदोलनकारी को एक जगह दिया हूँ, एक सूत्र में बांध दिया हूँ, ताकि झारखंड मिला इतने आसानी से नहीं मिला। इसके लिए बहुत सारे माताओं के बेटों ने शहादत दिए हैं, योगदान दिए हैं, लड़े हैं, तो बस एक श्रद्धांजलि अर्पित की। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे झारखंड में गमछा का जो रिवाज है
आजकल जितने आंदोलन 2 साल में हो रहे हैं उसमें देखते हैं कि सब क्रांतिकारी के कांधे पे एक गमछा जरूर होता है। कैसे ये गमछे की शुरुआत हुई और आप गमछे को देख करके क्या सोचते हैं, कितना आनंदित महसूस करते हैं, क्या लगता है उसे देखकर? हाँ बिल्कुल मैम, देखिए गमछा झारखंडी की पहचान है। वन झाड़ में, पहाड़ में जी उसको पहन लिए। कभी लकड़ी उकड़ी, भले अभी के समय में लकड़ी नहीं ला रहे हैं, लेकिन पहले होता था गमछे उमछे से ही बांध उन के भी घर की जितनी भी भाभी दीदी लोग थी, गमछा से ही वो लोग नेठो उठो बना के। तो कहीं ना कहीं एक कपड़ा हर झारखंडी जनमानस के मैंने वो रहता ही है। आज भी मतलब आज मेरे पास नहीं है, लेकिन रहता ही है। वो झारखंडी का पहचान है, उसको मुंह पोछने के लिए भी, और एक शान भी रहता है, एक तेवर भी रहता है। ऐसा भी है क्या कि किसी खास कलर के गमछे को देखकर ही पहचान हो जाए कि वो झारखंडी है? ऐसा नहीं, देखिए मैं यूपी में रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश का पहचान है, वहाँ ज़्यादातर लोग वाइट गमछा यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार। झारखंड में है इतना रंग बिरंगा है यहाँ के पर्व संस्कृति, तो यहाँ भी देखते हैं कभी पीला गमछा, कभी हरा गमछा, हाँ कभी सादा, और तरह तरह के मैंने यहाँ गमछा देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि ये सब कोल माइंस एरिया है, यहाँ के लोग कलरफुल है, एक कलर नहीं मैंने एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ हर दिन कुछ नया नया चाहिए। अच्छा, आपके जीवन में, क्योंकि आप तो सिर्फ रंगों के बीच में ही रहते हैं, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मैम देखिए, मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए देख सकते हैं पूरे पेंटिंग में मैं इतना कलर लगा दिया हूँ, फिर भी मेरा जी नहीं भरा है। और हर जगह में देखिए गोल शेप में मैं कुछ दूसरा कलर दिया हूँ, फिर बैग में ग्रीन भी दिया हूँ, ताकि मुझे उस समय ग्रीन लगा, फिर उसके बाद मैं देखिए उधर पिंक कलर दे दिया। सर, ये जो जितना भी आप वेराइटी ट्राई किए हैं, ये आपका सब अच्छा लग रहा है। ऐसे बच्चे जब घर में अभ्यास करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि किसके साथ क्या शेड को लगाएं, लेकिन आप बनाए हैं तो सब बेस्ट लग रहा है। चलिए सर, आइए नेक्स्ट तस्वीरों में शहीद शक्तिनाथ महतो जी की तस्वीर है, यहाँ शेरे शिवा महतो जी की है। सर, जरा इनके बारे में भी बताइए, ये बैकग्राउंड जरा डिफरेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, शेरे शिवा एक ऐसे आंदोलनकारी रहे हैं अपने समय में जी। मैंने जो भी चीज़, गलत चीज़ को एकदम सामने बोलते थे, और ये अपने जीवन काल में ऑन द स्पॉट रिजल्ट देते थे, और हक अधिकार समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए मैंने उनका आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं। जी सर, इनका जो ये सिर के ऊपर जो ये पगड़ी बांधा हुआ है, ये थोड़ा अलग है बाकी जो भी आपकी तस्वीरें हैं, इसके बारे में बताइए, इसका क्या योगदान है झारखंड में? ये लोग देखिए झारखंड आंदोलनकारी है उस समय। आज भी जेएमएम वाले हरा गमछा, तो कहीं ना कहीं ये लोग उस समय जेएमएम से जुड़े थे और झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, तो इसलिए उनको प्रतीक के रूप में वो बांध के शान से चलते थे कि हम जाएंगे तो मैंने लगना चाहिए कि शिवा महतो आ गए हैं, एंटर हो गए। और सबका एक गेटअप होता है, लुक होता है, तो इसमें पगड़ी के लिए ही जाने जाते हैं शेरे शिवा में। अगर इनका हम बिना पगड़ी का बनाएंगे ना, तो पब्लिक खुद बोलेंगे नहीं उनका पगड़ी क्यों नहीं दी। तो इतना मैंने इनका फेस से ज़्यादा वैल्यू है इनके पगड़ी का। अच्छा सर, जैसे धीरे धीरे अब आप भी एक क्रांतिकारी के रूप में ही प्रचलित हो गए हैं, और भविष्य में जब आप एक उम्र पे पहुंच जाएंगे तो ये तो झारखंड नहीं भूल पाएगा। लेकिन एक आप बताइए, आपको लेकर के लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है, आपके फिटनेस को लेकर के, इतने मेहनत के बाद जो आप अपने बॉडी को मेंटेन रख पाए हैं, क्योंकि सभी के पास पैसे हैं, उनकी अच्छी नौकरी है, लेकिन शरीर जो है काफ़ी फैल गया है, उनको खाना पीना कुछ भी उनका कंट्रोल नहीं रह रहा। आप अपने आप को कैसे इतना बैलेंस रखते हैं? बैलेंस क्या है, देखिए मैं समाज के लिए निःशुल्क काम करता हूँ, गांव के लोग मुझे खिलाते हैं, फिट रखें। गांव के लोगों का ही है देन। कभी माड़ भात भी खिलाते हैं, कभी चिकन मटन भी खिलाते हैं, हर जैसा सुविधा, तो मुझे कोई खाने पीने की दिक्कत। सर, जैसे आप जितने दिन किसी भी गांव में जाकर के रहते हैं, आपका जो ये खाना पीना, ये जो कुछ भी आप भोजन वगैरह लेते हैं, क्या किस तरह का भोजन आपको मिलता है? मेहमानों की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, या जो वो खाते हैं वही आपको खिलाते हैं? देखिए अभी तक 52 गांव गए हैं, तो बहुत जगह हुआ कि मतलब साथ में खिलाएं अपना घर परिवार के बीच में, और बहुत जगह अभी भी मैं 2-3 गांव गया तो उसमें कांसे के बर्तन में वो देते थे, जबकि उससे पहले मैं उनका घर नहीं गया और ना परिचित भी था। लेकिन अभी गए तो कांसे के कटोरी में वो लोग सब्जी देते थे, कांसे के थाली में, मैंने उन लोग भी खा रहे हैं बैठ के कांसे के थाली में, तो कहीं ना कहीं धातु के बर्तन में खिलाए भी। और ऐसा नहीं है उसके लिए कि जो धातु में खिलाएं वो अच्छे हैं, जो अगर सिंगाड़ा खिलाएं तो वो खराब है, ऐसा नहीं है। सभी का सम्मान करते हैं, और जहाँ भी काम करते हैं मैंने सारा चीज़ खाने पीना और मेरा स्वास्थ्य। अच्छा सर, आपका पसंदीदा खाना क्या है? खाना पीना मैम देखिए, एक्चुअली हम लोग यदि उस तरह का करेंगे तो हम लोग पूरा राज भ्रमण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऑलराउंडर हैं, बासी भात से लेके रोटी से लेके जो भी पानी पी के भी हम लोग 8 घंटा 10 घंटा काम करने वाले हम लोग। देखिएगा खेत की तस्वीरें दिखा रही है, ये भी इतने अच्छे शेड में बना है, ऑरेंज, इसमें और भी क्या क्या, मुझे तो उतनी गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन भरत महतो की भी तस्वीर है। सर, जरा इनके बारे में भी कुछ बताइए। ये कोपरिया पंचायत के ही हैं, हमेशा समाज के लिए आवाज़ लगाते थे, लेकिन ये भी शहीद हुए हैं।
तो समाज के लिए मैंने इनके जीवन काल में कोई भी पुलिस प्रशासन वगैरह नहीं होता, तो गांव का जो भी अगर हक अधिकार की बात है तो ये जाते थे और सुलझा देते थे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, जितनी तस्वीरें हैं उसमें मूंछ का जो फैक्टर है ये जो सब में दिख रहे हैं जितने भी क्रांतिकारी, और अब आप भी जो हैं आप भी उसी लुक में नजर आते हैं, क्या बात है? इस मामले में भी क्या आपने इंस्पिरेशन लिया है? मैम देखिए, एक्चुअली हम लोग तो बता दे रहे हैं फिर से रिपीट, क्या कि हम लोग का स्मार्ट लुक तो है नहीं, आदिवासी मूलवासी हम लोग का बेड लुक है। क्या कि मैं आर्टिस्ट हूँ लेकिन मुझे अपना हैंडसम पर्सनालिटी पता है, आईना में देखता हूँ तो उस तरह का कुछ ऐसा है नहीं, तो लगा कि कम से कम बाल वगैरह भी जो अभी पकने लगे हैं तो लगा कि चलिए कुछ एगो चेंज रखते हैं ताकि वो चीज़ एक आइडेंटिटी बने। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को रखते हैं, हाँ एगो अपना खुद जुनून के अनुसार भी रखते हैं। सर क्या मतलब आप ऐसे जैसे आजकल के जो लड़के होते हैं या जितने आर्टिस्ट होते हैं, आप टीवी वगैरह में भी देखते होंगे, काफ़ी अपने आप को मेंटेन करने के लिए जिम वगैरह का सहारा लेते, एक्सरसाइज करते हैं, आपके जीवन शैली में क्या ये सब शामिल है? हाँ बिल्कुल, मैं 2015 के बाद मेरा जब से मास्टर डिग्री कंप्लीट हुआ मैं भी जिम वगैरह ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं कंटिन्यू रहा और गुजरात में भी CBSE स्कूल में रहा, तो वहाँ भी हम लोग जिम जाते थे। CBSE स्कूल में आर्ट टीचर के थे और सुबह जाते थे, तो कहीं ना कहीं एक आज जो इतना चित्र बन रहा है कहीं ना कहीं वो मेरे जीवन के साथ जुड़ा है। और आज भी मुझे समय मिलता है तो मैं फ्री हैंड मैं कहीं भी कर लेता हूँ, किसी भी गाँव में। जैसे एक चीज़ और, जैसे आपके फेसबुक पर महावीर जी काफ़ी अधिक फॉलोअर हैं, तो वो सिर्फ आपके ड्राइंग से ही इंस्पायर नहीं होते, आपके लुक से लेकर के आप किस तरह का पोज देते हैं सोशल मीडिया पर, किस तरह की फ़ोटो अपलोड करते हैं, वो ओवरऑल सब चीज़ों को चाहते हैं कॉपी करने। तो आज आप ज़रूर इस बात को ज़रा सा खोल करके ओपनली बताइएगा, आपका पसंदीदा ऐसा क्या ड्रेसिंग सेंस है जो आपको लगता है कहीं भी हम पहन के जा सकते हैं, या जो मुझ पे अच्छा लगता है या मुझे बहुत पसंद आता है? मैम देखिए, मेरा जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर का बहुत फ़ायदा है, ब्लैक कलर कभी गंदा नहीं होगा, और यहाँ कोलियरी क्षेत्र भी है, ब्लैक कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। काहे कि हम लोग मैम इतना व्यस्त रहते हैं सामाजिक काम में कि एक शेड्यूल नहीं है हम लोग का खाने का, ऐसा नहीं है कि सुबह 8 से 9 बजे नाश्ता कर लें, काहे कि आज इस गांव में कल उस गांव में है, तो कहीं ना कहीं मेरा ब्लैक कलर की वो ज़्यादा मेरा रुचि है, और ज़्यादातर हम ड्रेस में ब्लैक को ही यूज़ करते हैं। ब्लैक मैंने गंदा नहीं होता है, साथ ही साथ में इसमें गर्मी लगती है, लेकिन ये होता है कि हम लोग इसको काफ़ी देर तक इसको यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो ब्लैक पसंद है? हाँ ब्लैक पसंद है। उसके बाद जैसे कि अभी वाइट ले लेंगे मैम, और हम लोग रंग का काम करते हैं, तो तुरंत लाल ब्लू हरा टी-शर्ट में लग जाएंगे तो फिर वो दिखने लगेगा। ब्लैक है तो ये ऐसे ही डार्क कलर है, तो मैंने कहीं ना कहीं पेंटिंग के लिए मैंने एक लाभ है। अच्छा बस अंतिम सवाल, ये जितनी भी तस्वीरें आप बना रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको बुलाया जा रहा है पूरे भारत में? कौन सा ऐसा राज्य है या किसी खास इलाके से जहां लोग बस बोल रहे हैं कि आप तुरंत आ जाइए, कुछ बताइए उसके बारे में? बिल्कुल मैम, झारखंड सहित मैं अभी अन्य 5 राज्यों से आमंत्रण मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार से भी बुला रहे हैं कि उधर भी आइए, तो हम बोले उधर चित्रकार नहीं है, बोला नहीं आप आइए, आपके जैसा माटी के लिए निःशुल्क करने वाले चित्रकार है। तो आप बिहार जाइएगा? हाँ, अगर मौका मिला? हर राज्य का मैं संस्कृति का सम्मान करता हूँ। मैं अगर जैसे राजस्थान जाऊंगा तो वहाँ का जो कल्चर है मैं उस टॉपिक पे काम करूँगा। मेरा हर स्टेट का कल्चर को बचाना मतलब जिम्मेवारी है, या मुझे लग रहा है कि आपके लाइव इंडियन गार्ड से चैनल से कि हर राज्य का कल्चर को जीवंत रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आने वाले पीढ़ियों को जान पाएंगे कि ये राजस्थान का कल्चर है, ये झारखंड का कल्चर है। व्यक्ति विशेष से हम लोग का लड़ाई नहीं है, हम लोग झारखंड के कल्चर को संरक्षण दे रहे हैं, जो हम लोग बाप दादाओं का मैंने जो भी यहाँ का पर्व संस्कृति है, तो यहाँ हम लोग का किसी का व्यक्ति विशेष जाति से लड़ाई नहीं। वैसे संस्कृति सबके लिए कीमती होती है, लेकिन झारखंड में तस्वीरें बदल रही है। एक नई पार्टी JBKSS का जन्म हुआ है। टाइगर बड़े चेहरे के रूप में है, लेकिन जो उनके साथी हैं वो जो उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं उनमें एक महावीर स्वामी जी भी हैं। और फिलहाल हम जहां खड़े हैं वहां 14 तारीख को यहाँ एक प्रतिमा लगने वाली है, मूर्ति लगने वाली है, उसके बारे में जानते हैं आखिर वो कौन है और क्या कुछ खास होने वाला है, बताइएगा महावीर जी। हाँ बिल्कुल मैम, इस जगह पे झारखंड आंदोलनकारी जो इतिहास के पन्नों में गुमनाम है, और यहाँ बागमारा विधानसभा पड़ता है, और यहाँ जलसर महतो, ढोलू महतो अपने कार्यकाल में अब तक मैंने सम्मान नहीं दे पाए थे। लेकिन आज समाज के एकता की वजह से आज मनसू प्रसाद महतो का प्रतिमा लगने वाले हैं। अच्छा ठीक है। 14 अक्टूबर को, तो उसमें टाइगर जयराम दा भी आ रहे हैं और उसमें एक सभा भी होने वाला है। चलिए, लाइव इंडियन गार्ड
वैसे तो आपको कई कहानियाँ दिखाता है और ये कहानी भी खास थी, लेकिन हमारी पूरी यात्रा में साथ दे और हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।